तो देखो, साउथ की तुम ऐसी मूवीज ढूंढ रहे हो जिसकी कहानी के साथ तुम्हारा दिल और दिमाग दोनों जुड़ जाए। जिस फिल्म की कहानी के अंदर कातिल तुम्हारे आंखों के सामने हो लेकिन फिर भी तुम्हारा दिमाग उस कातिल तक ना पहुंच पाए। तो मैं तुम्हारी इस एक्सपेक्टेशन को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में टॉप 5 ऐसे क्राइम, सस्पेंस, थ्रिलर्स और इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज की लिस्ट लेकर के आया हूँ जिसे तुमने शायद अभी तक नहीं देखा होगा। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं इस लिस्ट की नंबर 5 मूवी की। तो नंबर 5 पे मैंने जिस मूवी को रखा है उसका नाम है परवीन कुटुस साप्पू। अब ये मूवी रिलीज हुई थी 2025 में। बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। तो इस फिल्म की कहानी के अंदर केरल के एक छोटे से गांव साप्पू को दिखाया जाता है। साप्पू नाम के गांव को दिखाया जाता है। इस गांव के अंदर एक छोटे से बार को दिखाया जाता है और इस बार में आए दिन लोग दारू पीने के लिए आते रहते हैं। लेकिन एक रात इस बार के ओनर का रहस्यमयी तरीके से मर्डर हो जाता है। अब पुलिस जब सुबह इस ओनर के डेड बॉडी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आती है तो इसके बॉडी को देख करके पुलिस शॉक में पड़ जाती है। पुलिस का कहना यह होता है कि ये मर्डर कोई आम मर्डर नहीं है बल्कि एक सोची समझी साजिश है। किसी ने बेरहमी से इस ओनर की हत्या की है और हत्या करने वाला, मर्डर करने वाला कोई आसपास का ही आदमी है, कोई इसके पहचान का ही आदमी है या फिर इस बार में आने वाला कोई कस्टमर ही होगा जो इसका हर राज जानता होगा। अब पुलिस वाले कैसे उस ऑनर के असली कातिल को पकड़ पाते हैं? क्या कत्ल करने वाला कोई कस्टमर होता है या फिर कोई और इंसान होता है? अब देखो, जब तुम ये मूवी देखोगे ना तो जो कातिल होगा ना वो तुम्हारी आंखों के सामने रहेगा और पुलिस वालों के भी आंखों के सामने रहेगा, लेकिन उनका दिमाग उस असली कातिल को पहचान नहीं पाएगा। यही सस्पेंस तुम्हें इस मूवी को दिलचस्प बनाने में सबसे बड़ी अहमियत रखती है। तो क्राइम और सस्पेंस की ये मूवी मेरे हिसाब से बहुत ही बेस्ट है। तुम एक बार इस मूवी को चेकआउट जरूर करना। अब बात करते हैं इस लिस्ट की नंबर 4 मूवी की। तो नंबर 4 पे मैंने जिस मूवी को रखा है उसका नाम है कंगारू। अब ये फिल्म रिलीज हुई थी 2024 में। बात करते हैं इसकी कहानी के बारे में। तो इस फिल्म की कहानी के अंदर पृथ्वी नाम के एक पुलिस अफसर को दिखाया जाता है जिसका ट्रांसफर एक ऐसे गांव में होता है जहां पे आए दिन लोग रहस्यमयी तरीके से गायब होते रहते हैं, यानी कि मिसिंग होते रहते हैं। अब ये ऑफिसर जब उस गांव में पहुंचता है तो उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, कैसे उन सभी गायब हुए लोगों को ढूंढता है, ये देखने के लिए तुम्हें पूरी मूवी देखनी होगी। और इस मूवी का सबसे प्लस पॉइंट ये है कि ये ऑफिसर जब उस गांव में जाता है तो ये खुद मिसिंग हो जाता है और यही कहानी दिलचस्प बनती है। अब बात करते हैं इस लिस्ट की नंबर 3 मूवी की। तो नंबर 3 पे मैंने जिस मूवी को रखा है उसका नाम है पुरुषा प्रथम। अब ये मूवी रिलीज हुई थी 2023 में। बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। तो इस फिल्म की कहानी के अंदर केरल के एक छोटे से गांव को दिखाया जाता है। उस गांव में एक सेबेस्टियन नाम के पुलिस अफसर को दिखाया जाता है जो अपने काम को लेकर बहुत ही लेजी और बहुत ही लापरवाह होता है। अब इसके सामने एक केस आता है कि गांव के तालाब में एक मरे हुए इंसान का डेड बॉडी तैर रहा होता है। जब ये पुलिस अफसर अपनी टीम को लेकर के उस डेड बॉडी के पास जाता है तब ये सारे पुलिस वाले मिल करके उस डेड बॉडी को कहीं ले जा करके दफना देते हैं। अब यहाँ तक तो कहानी नॉर्मल लगती है लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। अब जब पुलिस वाले आराम कर रहे होते हैं अपने पुलिस स्टेशन में तभी अचानक से एक लेडी आती है कंप्लेन फाइल करने के लिए। वो लेडी पुलिस वालों से कहती है कि आप लोगों ने जिसके बॉडी को दफनाया है वो मेरे पति हैं, काफी टाइम से मिसिंग थे, मुझे मेरे पति की डेड बॉडी चाहिए। अब ये पुलिस वाले शॉक में पड़ जाते हैं लेकिन सबसे बड़ा झटका इनको तब लगता है जब वो लोग उस डेड बॉडी को खोदने के लिए जाते हैं। जब डेड बॉडी का वो जो कब्र होता है वो खोदते हैं तो वहां से डेड बॉडी गायब होता है। अब ये लोग और ज्यादा शॉक में पड़ जाते हैं कि ये डेड बॉडी गई तो कहाँ गई, किसने गायब किया, कहाँ गया। अब ये सारी मिस्ट्री कैसे सॉल्व होती है, क्या क्या थ्योरी होती है, किस तरह का इन्वेस्टिगेशन होता है इन पुलिस वालों के द्वारा, तुम्हें ये सारी चीजें देखने के लिए इस मूवी को पूरी देखनी होगी। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इस मूवी को एक बार चेकआउट जरूर करना। अब बात करते हैं इस लिस्ट की नंबर 2 मूवी की। तो नंबर 2 पे मैंने जिस मूवी को रखा है उसका नाम है टुक टुक। अब ये मूवी रिलीज हुई थी 2023 में। बात करते हैं इसकी कहानी के बारे में। तो इस फिल्म की कहानी के अंदर कुछ लड़कों को दिखाया जाता है जो अपने ही गांव के एक लड़की को नहाते हुए देख लेते हैं और जब वे नहाते हुए देखते हैं तो उसके स्केच को गांव की एक दीवार पे बना देते हैं उसी तरीके से जिस तरह से वो लड़की नहा रही होती है। अब जब पूरे गांव वाले उस रास्ते से गुजरते हैं, उस दीवार को देखते हैं तो उस स्केच को देख करके ही पहचान जाते हैं कि ये लड़की
कौन सी है, किसकी स्केच बनाई गई है। अब ये बात जान करके वो लड़की बहुत ही ज़्यादा शौक में पड़ जाती है, वो सोचने पे मजबूर हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा अंदर से दुखी हो जाती है। अब उसे रहा नहीं जाता है इस गांव में। फिर अचानक से वो लड़की अपने पापा की स्कूटर निकालती है और वो गांव से कहीं बाहर निकल जाती है, मतलब गायब हो जाती है। अब यहाँ पर तो कहानी नॉर्मल लगती है, लेकिन कुछ दिन के बाद उन लड़कों को वो स्कूटर एक जगह पे दिखाई देता है। अब ये लड़के उस स्कूटर के पास जाते हैं, उनको लगता है कि लड़की स्कूटर छोड़ करके यहाँ से कहीं दूर भाग गई है। अब ये सारे लड़के उस स्कूटर को लेकर के अपने घर आते हैं। अब यहाँ से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि वो स्कूटर नॉर्मल नहीं होता है। उस स्कूटर के अंदर उस लड़की की आत्मा आ जाती है। अब वो आत्मा कैसे आती है, क्यों आती है, ये एक मिस्ट्री है। लेकिन वो आत्मा इन लड़कों से बदला लेना चाहती है अपनी बेइज्जती का। अब किस तरह से वो बदला लेती है, उस लड़की के साथ क्या हुआ जब वो गायब हुई गांव से, अब ये सब जानने के लिए तुम्हें इस मूवी को देखनी होगी। अब बात करते हैं इस लिस्ट की नंबर 1 मूवी की। तो नंबर 1 पे मैंने जिस मूवी को रखा है उसका नाम है सिम्बा। अब ये मूवी रिलीज हुई थी 2020 में। बात करते हैं इसकी कहानी के बारे में। तो इस फिल्म की कहानी के अंदर एक लेडी को दिखाया जाता है जिसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेड रेस्ट पे आ जाता है। अब इस लेडी को भी एक बीमारी होता है जिसका नाम मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहा जाता है। इस बीमारी के वजह से इसके हाथों से एक हत्या हो जाती है, मतलब एक मर्डर हो जाता है। अब ये लेडी को पता ही नहीं होता है कि उसने किसी का मर्डर किया है। अब इस मर्डर की जांच के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस वाला आता है। अब जब वो पुलिस वाला इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए आता है तो इस लेडी के बारे में उसे पता चल जाता है। जब इस लेडी के पास वो पुलिस वाला जाता है तो उस लेडी को कुछ पता ही नहीं चलता है कि उसने किसी की हत्या की है, और वो इस वजह से पुलिस वाले को बोलती है कि मुझे इस मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता है। अब किस तरह से वो पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन करता है, कैसे उस मर्डरर को पहचान पाता है, क्या मर्डर उस लेडी ने ही किया था या किसी और ने किया था, ये जानने के लिए तुम्हें पूरी मूवी देखनी होगी। तो ये थी आज की टॉप 5 क्राइम, सस्पेंस, थ्रिलर्स और इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज की लिस्ट। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये सारी मूवीज पसंद आएंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।